रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोग का इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हम लोग चालू कर चुके हैं। आपका 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उससे ठीक पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़े थे, जिसका कि क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह हम अभी तक नहीं करवाए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको आसानी से बनेगा। तो एकदम बेसिक स्तर का ऑब्जेक्टिव है और हम लोग धीरे धीरे सारे को सॉल्व कीजिएगा, और हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सबसे बनेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लोगों को, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ तक पहुँचाइए। क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली अपने एक निश्चित पाथ पे बढ़ रहे हैं, जो कि सीधा आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और लाइफ में हमेशा याद रखिए कि मेहनत से अगर कुछ प्राप्त करते हैं तभी आपको उसका मज़ा आता है, और बिना मेहनत के पहला तो कुछ मिलता नहीं है, और अगर मिल भी गया तो उतना आपको मज़ा नहीं आएगा, उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा। तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि वर्क डन आप जितना क्षेत्र के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते चला जा रहा है। तो हर दिन अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो देखिएगा कि कुछ समय बाद आप लोग एक अच्छा लेवल पे आ जाइएगा। तो हम लोग जल्दी से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से। 2 क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखे हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे आपको पता है क्या होता है, प्लस ही आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही आवेश होता है। तो कोई मान लो कि एक प्रोटॉन है जिस पे आवेश क्या हो गया, प्लस ही हो गया, और उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो गया, माइनस ही आवेश हो गया, और कितना त्रिज्या के वृत्त पे घूम रहा है, r त्रिज्या के वृत्त पे इस तरह से चारों ओर घूम रहा है। यह आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या रख दिए हैं, प्रोटॉन को रख दिए हैं। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। तो एक चक्कर घूमने में कृत कार्य यानी W का मान निकालना है। 4 ऑप्शन है, 1/4πε0 E² गुने 2πr, 1/4πε0 E/r² इंटू r, 1/4πε0 E²r²/2πr, और चौथा में 0 है ऑप्शन। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत जटिल है, लेकिन किनको लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वर्क जितना डिटेल में हम पढ़ाए हैं वह नहीं पढ़े होंगे, यानी पीछे नहीं पढ़े होंगे तो बहुत भारी लगेगा। और अगर पीछे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की चर्चा हम लोग किए थे, जो कि क्या होता था, कॉन्सेंट्रिक वृत्त होता था, या इस तरह से पैरेलल लाइन लिए थे। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या पढ़े थे कि वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान कांस्टेंट रहे, विभव का मान नहीं बदले। तो यहाँ पे भी अगर देखिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए E+ ही है प्रोटॉन पे आवेश, या इसको Q ही मान लीजिए, और इससे r त्रिज्या के वृत्त पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु पे आप लोग विभव का मान निकालिएगा भी, तो चूंकि r तो हर जगह सेम है, तो विभव क्या आएगा, v बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r। Q के जगह पे आप प्लस ही रखिएगा। तो जब तक r नहीं बदलेगा, v भी हर एक बिंदु पे क्या होगा, सेम ही होगा। और जब विभव का मान इस वृत्तकार पथ के हर एक बिंदु पर विभव नहीं बदल रहा, तो क्या वर्क होगा,
अगर वर्क होगा तो निश्चित तौर पे पोटेंशियल भी चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपको बताएं ये सीधा किससे रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया या एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, और उसमें अगर कुछ भी वर्क होगा तो दो बिंदु के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का परिभाषा क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसके हर एक बिंदु पे पोटेंशियल क्या हो गया, 1/4πε0 Q/r। क्यू के जगह पे प्लस ही रखिएगा तो प्लस ही बाई आर, और वो सभी बिंदु पे समान है, यानी पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, और पोटेंशियल नहीं बदल रहा है मतलब वर्क नहीं हो रहा। तो यह इलेक्ट्रॉन जब तक यह त्रिज्या को फिक्स रख के एक चक्कर लगाए, दो चक्कर लगाए या आधा चक्कर लगाए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं भी जाए, जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन घुमा फिरा के सेट करेगा, तो ध्यान रखिएगा। इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट आपको माइंड में रहना चाहिए कि अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी नहीं होगा। एकदम क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र E 500 वोल्ट मीटर है। विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। तो कोई बिंदु आवेश है, मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई बिंदु आवेश है, चार्ज Q है, और इससे एक निश्चित दूरी मान लेते हैं कि दूरी R है, ठीक है, और एक निश्चित दूरी पे विद्युत क्षेत्र यानी कि E, और E का वैल्यू आपको कह रहा है कितना है, 500 वोल्ट मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0। आवेश अगर Q लिए हैं तो Q, और बटा दूरी बीच का R है तो बटा R²। और यह किसके बराबर कर रहा है, तो क्वेश्चन ही कर रहा है कितना है, 500 वोल्ट मीटर। यह इक्वेशन 1 लिख देते हैं। आगे कर रहा है तथा विद्युत विभव कितना है, 3000 वोल्ट है। तो आपको पता है कि कोई आवेश Q से R दूरी पे विभव V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। और यह आपका क्वेश्चन ही कर रहा है कितना है, 3000 वोल्ट है। इसको आप इक्वेशन 2 लीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र E 500 वोल्ट है। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R² जानते हैं, बराबर 500 वोल्ट। पहला हो गया इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है तथा विद्युत विभव, यानी उसी दूरी पे R दूरी पे ही विद्युत विभव 3000 वोल्ट है। तो V का वैल्यू आपको पता है कि आप बिंदु आवेश Q से R दूरी पे भी क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। और क्वेश्चन ही कह रहा है कि वह 3000 वोल्ट है। तो एक समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो पूछ रहा है कि यह निश्चित दूरी है, पहला में है 6 मीटर, 12 मीटर, 36 मीटर और 144 मीटर, यानी किसका मान पूछ रहा है, तो यह दूरी R का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं कीजिए, आप सिंपली समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए या 1 में 2 से भाग दे दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, क्या कर दिए, तो दोनों समीकरण को समीकरण 1 में 2 से ही भाग दे दिए। आसानी से देखिएगा कि इसमें भी 1/4πε0 है, इसमें भी 1/4πε0 है, कैंसिल हो गया आराम से। इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, यह भी कैंसिल हो गया। और यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 6 बार में। तो बचा क्या आपका, तो 1/R², और यह R है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुने R, या R ऊपर पलट के गुने R, और बराबर कितना मिल रहा है आपका, तो कट के कितना बचा, 1/6। तो देखो R से आपका एक R यह भी कट गया, यानी कि 1/R बराबर 1/6। यहाँ से तिरछा गुना कीजिएगा, सबको पता है इक्वेशन सॉल्व करना। तो R बराबर क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। कोई जान है, यानी कि आंसर आपका हो गया यह। तो बेसिक चीज़ अगर हम लोग पढ़ लिए हैं
क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। आप लोग को एग्ज़ाम में देखिएगा, खोजिएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन बनाएंगे, कैपेसिटर Q बराबर CV, उसी पे देखिएगा क्वेश्चन बनते चला जा रहा। तो आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिएगा और परिणाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यही पढ़ाई का मतलब। आप कोई दुकान खोलिए, कोई बिजनेस कीजिए, जीवन बीत जाएगा रगड़ते रगड़ते उसको स्टेबल करने में, चलाने में। लेकिन आप 2 घंटा पढ़ाई कीजिएगा और देखिएगा कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल आपको अंदर से फील होगा कि फिर मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, किसी बिंदु आवेश से निश्चित दूरी पे विद्युत क्षेत्र E का रहा था 500 वोल्ट। तो तरीका देखिए, हमेशा क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्म में या फिजिक्स के फॉर्म में ले आए। तो कोई बिंदु आवेश ले लिए, निश्चित दूरी R ले लिए और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E का फॉर्मूला पता था 1/4πε0 Q/r²। और क्वेश्चन ही का रहा था 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट रख दिए, यह समीकरण 1 हो गया। और उतना ही दूरी पे विद्युत विभव 3000 वोल्ट था, तो विभव भी बराबर पता था 1/4πε0 Q/r हुआ 3000 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि R का मान निकालना था तो सोच सकते हैं अगर दोनों को भाग दे दिए, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, आपको स्टेप लिखना है, नहीं यहीं पे बटा कर दिए, वह 1/4πε0 ऊपर नीचे है, कैंसिल ही हो गया। यहाँ भी Q है, यह भी Q है, कैंसिल हो गया। और इधर 500 का 2 जीरो कटा, 5 36, तो बच गया 1/r²। और यहाँ 1/r है, ऊपर ले जाएगा पलट के क्या हो गया, गुने R बराबर 1/6। R से एक R इधर कट ही गया, तो 1/r बराबर 1/6। R बराबर क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। कोई समस्या नहीं होगा, तो इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लिखते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है +8 माइक्रोकूलम्ब तथा +12 माइक्रोकूलम्ब के 2 बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य है। पहला 0 दे रहा है, दूसरा 3.8 जूल, चौथा 4.8 जूल, तीसरा 4.8 और चौथा 5.8 जूल। तो जल्दी से हम लोग इसको भी कर लेते हैं। 2 बिंदु आवेश दे रहा है 8 माइक्रोकूलम्ब और 12। तो एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम्ब है। क्या लिखेगा, 8 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब। माइक्रो के लिए कितना से गुना कर दिए, 10⁻⁻6 से। और दूसरा बिंदु आवेश मान लेते हैं Q2 है, जो 12 माइक्रोकूलम्ब है, यानी 12 × 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया। और दोनों के बीच की दूरी क्या कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर है, यानी R बराबर, और 10 सेंटीमीटर को क्या लिखिएगा, तो मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.10 मीटर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन दे रहा है 8 माइक्रोकूलम्ब, तो 8 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब। और दूसरा आपका कह रहा है Q2 12 माइक्रोकूलम्ब, तो 12 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब। और दोनों बिंदु आवेश वायु में स्थित है, ε0 ही लेगा। और बीच का दूरी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। क्या हो गया, R का वैल्यू, या इसको R1 कह लेते हैं, और वह हो गया 0.10 मीटर। तो यह आपका स्थिति 1 है। अब स्थिति 2 में क्या कर दिया, तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर निकट खिसका दिया। तो इधर Q1 है और इधर Q2 है, और अब दोनों के बीच का दूरी R2 कितना हो गया, तो 4 सेंटीमीटर निकट लाया, मतलब क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर पर था, 4 सेंटीमीटर निकट लाया, मतलब 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 6/100 0.06 मीटर। तो आपको कोई देख लीजिए, यहाँ पे समस्या नहीं होने जा रहा है। पहला केस में आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी, स्थितिज ऊर्जा U1 मान लेते हैं। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे बीच का दूरी R1 है, तो R1 ले लीजिए। और
फाइनल स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे दूरी अब क्या हो गया है R2 हो गया है। केवल समझाने के लिए थोड़ा सा हम आप लोग को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल में जो आवेश Q2 रहता था उससे गुना कर देते थे। सेम पोटेंशियल ही है तो इकाई आवेश के लिए Q1/R है और Q2 आवेश है तो Q2 से गुना करते रहते। तो इनिशियल प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U1 1/4 पाई 4 सेंटीमीटर घसका दिया तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2। तो सोचो कि दो आवेश आपके पास है और दोनों को देख लीजिए, दोनों आपका धनात्मक आवेश है, शुरू में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था, अब उसको पास ला रहे हैं, तो पास ला रहे हैं 4 सेंटीमीटर और नज़दीक खसका रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो धनात्मक आवेश है एक दूसरे को क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है और उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ रहा है वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क ना आपका क्या हो गया तो दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर कहलाएगा। यानी कि जितना वर्क आपको करना पड़ा उतना इसका पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड स्थिति में क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो वर्क W बराबर क्या हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी U2 माइनस U1, क्योंकि इतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा उसको एक दूसरे के पास लाने में, काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे ही U2 माइनस U1 कीजिएगा तो U2 के जगह पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R और माइनस U1 के जगह पे क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और यहाँ पे आपका R2 होगा, यहाँ पे R1 होगा। तो U2 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R2 माइनस और U1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R1। अब देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या तो दोनों में कॉमन ही हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है 1/R2 माइनस 1/R1। यह बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मान आपको पता है 8 × 10⁻⁻6 गुने Q2 का मान आपको पता है 12 × 10⁻⁻6 और यह 1/R2 आपका है, ठीक है। तो 1/R2 के जगह पे आपका क्या है 0.06 माइनस 1/R1 के जगह पे है 0.1। तो अब आपको केवल सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा तो आपको होगा सॉल्व करने में, अलग से हम ले लेते हैं 1/0.06 है, दशमलव हटाइएगा ऊपर 6 हो गया बटा 6 माइनस और 1/0.1 है, दशमलव हटाएंगे क्या हो जाएगा 10। इसको केवल अलग से सॉल्व कर लेते हैं, कोई ख़ास उतना दिक्कत नहीं है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस और यह 60/6, तो 100 माइनस 60/6 कितना बचेगा, तो 40/6 और 2 तिहाई 6 20, यानी कि कितना हो रहा है 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 6.6 के लगभग आ रहा है इसका वैल्यू। तो अब आपके पास वैल्यू हो गया 9 × 8 72 गुने 12 गुने 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 माइनस 6 10⁻12 माइनस 12, तो -12 + 9 क्या बचा -3 बचा और इसको आपने सॉल्व करके निकाल लिया कितना 6.6। तो अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग आंसर आपका आ रहा है 5.8 जूल। तो यह 5.8
जो इसी के करीब में आएगा, आप लोग गुना इसको कर लीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें चूँकि कट नहीं रहा है, बट्टा के अंदर है, तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस भी करना होगा। तो मेन चीज़ आपका फिजिक्स यहीं तक था। शुरुआती पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी U1 निकाल लिए, फाइनल पोजीशन में U2 निकाल लिए। वर्क डन किसके बराबर हो गया? U2 माइनस U1। और एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है कि यह कटने वाला रहेगा, इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा पहला में है बढ़ेगी, दूसरा में घटेगी, तीसरा में अपरिवर्तित रहेगी और चौथा में कह रहा है अनिश्चित। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सब क्वेश्चन में आपका समय भी बचेगा। देखते के साथ आप आंसर मार दीजिएगा। तो अच्छा से यहाँ पे समझ लीजिए। कह रहा है कि धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो याद कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग पढ़े थे। जैसे कहे थे कि मान लो कि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है, और E बराबर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या निकाले थे? विभव प्रवणता माइनस dV बटा dx। क्या हो सकता है? इधर dV/dr भी दे दे, x के जगह पे r भी दे दे, तो यह dV बटे dx क्या है? विभव प्रवणता है, यानी विभव के बदलने की दर है। और E बराबर माइनस dV/dx, यह माइनस क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र E जो है वह ऋणात्मक विभव प्रवणता, यानी विद्युत क्षेत्र E किस डायरेक्शन में रहता है? जिस डायरेक्शन में विभव आपका क्या हो? घटे। अच्छा से समझ लीजिए, वहाँ भी आप लोग को समझाए थे कि E बराबर माइनस dV/dx, जो कि क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता है। और इसका ऋणात्मक मान क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होगा जिस दिशा में विद्युत विभव घटता हो। यानी कि अगर इधर से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि इधर आपका क्या हो गया? निम्न विभव। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़िएगा तो यह क्या हो गया? उधर निम्न विभव। और अगर विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट इस तरफ अगर बढ़ते हैं तो इधर आपका क्या हो जाएगा? उच्च विभव। तो अच्छा से माइंड में फिगर डाल लेना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बढ़ते हैं तो उधर क्या होगा? विभव घटते जाएगा, क्योंकि E बराबर माइनस dV/dx या माइनस dV/dr होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर निम्न विभव का क्षेत्र मिलेगा, और विद्युत क्षेत्र के अपोजिट बढ़ेंगे तो इधर कैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको क्या मिलेगा? तो हायर पोटेंशियल उच्च विभव का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के या कई तरह से पूछ लेगा। तो अब कहेगा कि कोई धनावेश है, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस Q, इस पे विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा? QE बल लगाएगा। और किधर लगाएगा? क्षेत्र की दिशा में। और इस धनावेश को कह रहा है कि निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता। तो अब विद्युत क्षेत्र तो इसको किधर लगा रहा है? क्षेत्र की दिशा में QE बल लगा रहा है। और आपको ले कैसे जानना है? तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में निम्न विभव है, उसके अपोजिट उच्च विभव है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर यह फिगर अच्छा से डाल लीजिए। हो सकता है एग्जाम में कहे कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जा रहा, तब कैसे जाएगा? तो इधर उच्च विभव है, उधर निम्न विभव है, तो इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाता है। मतलब क्या? तो निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव की ओर अगर इस धनावेश को ला रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो चूंकि विद्युत क्षेत्र QE बल लगा रहा है किधर? क्षेत्र की दिशा में, और उसके अगेंस्ट इसको खींच के हमको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लाना होगा। अच्छा से माइंड में बैठाइए, क्षेत्र की दिशा में निम्न विभव, क्षेत्र के अपोजिट चल रहे हैं उच्च विभव। तो कोई धनावेश है, वही अगर ऋण आवेश रहता तो किधर बल लगता?
क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसको निम्न विभव से उच्च विभव में लाने में बल लगाना पड़ता नहीं, क्योंकि इस पर तो अपने बल लग रहा था, विद्युत क्षेत्र की हुई इसी डायरेक्शन में बल लगा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको धनावेश है, धनावेश पे क्यू ही बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आपको इसको लाना कैसे है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो इस क्यू के अपोजिट आपको बल लगा के, यानी कि इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वह बल किसके द्वारा होगा, आपके द्वारा होगा। तो जब भी सिस्टम पे आप बल लगाइएगा और उसके द्वारा कार्य होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बिल्कुल वही एग्जांपल याद रखिए कि मन नहीं है पढ़ने का, उसके अगेंस्ट आप पढ़ते हैं, आपका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। वही चीज़ है कि कोई धन आवेश है तो बल इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कि हुई क्षेत्र की दिशा में, और उसके अगेंस्ट आप इसको खींच के लाएंगे किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। आपको इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसी तरह से आपका क्वेश्चन मान लो कहेगा कि दो इलेक्ट्रॉन है या दो ऋण आवेश है और उनको एक दूसरे के समीप ला रहे हैं, उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो अगर दो ऋणात्मक आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा। अब उसको अगर पास लाइएगा तो वर्क कौन करेगा, आपको उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको बल लगा के उसको नज़दीक लाना पड़ेगा। तो जब भी आप सिस्टम पे कार्य कीजिएगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वही अगर दूर ले जाना रहता, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन था या दो ऋण आवेश है या दो धन आवेश है और एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं, तो दूर चूंकि दोनों में तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित कर रहा है, तो वह खुद एक दूसरे को दूर धकेल रहा है। तो दूर ले जाने में आपको बल लगाना पड़ेगा, नहीं करेगा, वह सिस्टम खुद अपना कार्य करेगा। और जब सिस्टम खुद से कार्य करेगा, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। तो कंसेप्ट यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइंड में आप लोग रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम फिर। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो पहले ही कहे हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋण आवेश है। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक इधर रखे एक इधर रखे, दोनों पे क्या है, सजातीय आवेश है, इधर भी ऋण है इधर भी ऋण है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलना चाहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ला रहे हैं, यानी उसका सिस्टम एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहा है और आप उसको एक दूसरे के समीप ला रहे हैं। तो खुद से तो वह समीप नहीं आएगा, आप उस पर बल लगा के कुछ सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं, और जब भी सिस्टम पे कार्य होगा उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ती है। इसी तरह से दो प्रोटॉन कह दे या दो धनावेश भी कह दे और कहेगा एक दूसरे के पास, तो जब भी सजातीय आवेश है दूर ढकेलेगा, पास लाने में उसके अगेंस्ट आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और जब भी आप काम कीजिएगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वही विजातीय आवेश मान लो रहे, इधर प्लस है इधर माइनस है, अब दोनों को पास लाना है, तो चूंकि एक प्लस है माइनस है, क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो वह खुद एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो पास लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम खुद काम करेगा, और जब सिस्टम खुद काम करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन वही अगर दूर ले जाना हो, तो चूंकि विजातीय आवेश है, अगर इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, आकर्षित हो रहा है, तो वह एक दूसरे के समीप आने का कोशिश करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, और आप उस आकर्षण बल के विरुद्ध उसको दूर ले जा रहे हैं। तो खुद से तो दूर नहीं ले जा रहा है वह, आप उस पर कुछ बल लगा के कुछ उस पर वर्क कर रहे हैं, और जब भी सिस्टम पे वर्क कीजिएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो विजातीय आवेश को दूर ले जाने में उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, नज़दीक आने में उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो एक क्वेश्चन में ही हम सारा का आपका क्लियर कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी सजातीय आवेश है, दोनों ऋणात्मक आवेश है,
नज़दीक लाइएगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होएगा और काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछते भी रहेगा। अगला आपका देख लीजिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, दे दिया 0 है, अनंत है, 27 जूल है, 100 जूल है। तो पहला चीज़ तो आप लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। और अगर दो बिंदु आवेश है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता था 1/4πε0 Q1 Q2/r। और 2 से अधिक अगर आपका निकाय में आवेश रहता था तो क्या करते थे, याद कीजिए, 2-2 का पेयर बना लेते थे, सभी संभव जोड़ा बना के 2-2 आवेश का, और सबका पोटेंशियल एनर्जी U1 U2 U3 निकाल के सबको जोड़ देते थे। यही आपका काम था, अदिश राशि था, सामान्य बीजगणित के नियम से जुड़ जाता था। तो अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए और हर एक का भुजा 10 सेंटीमीटर है, मतलब कितना है 0.1 मीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। अब प्रत्येक पे +10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो Q बराबर क्या है, तो 10 और माइक्रो के लिए क्या हो गया 10⁻⁻⁶। इस पे भी उतना आवेश है, इस पे भी आवेश आपका 10 × 10⁻⁻6 10 माइक्रोकूलम हो गया। और इस पे भी आपका Q कितना है, तो 10 × 10⁻⁻6। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो किसके किसके कारण होगा, तो एक इस Q और इस Q के कारण U1, फिर इसके कारण U2 और इसके कारण U3। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों में बीच का दूरी देखिए बराबर ही है, 0.1 मीटर ही है, और आवेश भी सब में सेम ही है। तो कोई एक पेयर के लिए निकाल लेंगे, और चूंकि 3 पेयर आपका बन रहा है, एक इस दोनों का, एक इस दोनों का और एक इस दोनों का, तो कोई एक आवेश के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 के जगह पे क्या लिखेगा 10 × 10⁻⁻6, Q2 के जगह पे 10 × 10⁻⁻6 और बटा, और बीच का दूरी कितना है, तो 0.1 है। तो यह तो कोई एक पेयर के लिए लिए, लेकिन आपके पास टोटल कितना पेयर है, तो 1 2 3। तो ऐसा 3 पेयर होगा, तो क्या कर दिए 3 से गुना कर दिए। हाँ, अगर आवेश सबका अलग अलग रहता, इस पे Q1 रहता, Q2 रहता, Q3 रहता, तो अलग अलग U1 U2 U3 निकाल के और सबको जोड़ते। चूँकि यहाँ सिमिलर पेयर आपका 3 गो बन रहा है, 1 2 और 3, तो एक पेयर के लिए हो गया 1/4πε0 Q1 के जगह पे 10 × 10⁻⁻6, Q2 के जगह पे भी 10 × 10⁻⁻6 और बटा, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है r है 0.1 हो गया। और ऐसा 3 पेयर है, 3 से गुना कर दिए। अब सॉल्यूशन आप लोग के हाथ में है, 1/4πε0 के लिए हो गया 9 × 10⁻9। यह आपका 0.1 है, दशमलव हटाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 10 और बढ़ जाएगा तो 100 और 1 10, यानी 10 पे पावर 1, या ऊपर गया 2 और 1 या 10 पे पावर 3 गुने -6 कितना हो गया 10 पे पावर -12 और गुने यह 3 है तो 3 रख देते हैं। तो यह हो गया 9 × 3 27 गुने 10 पे पावर 9 3 12 और यह -12 कैंसिल हो गया, 10 पे पावर 0 1, यानी बच गया कितना 27 जूल। तो यही आपका आंसर हो गया 27 जूल। कैलकुलेशन से आप लोग घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस का चीज़ है। हम भी अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो हमको भी कभी कभी दिक्कत होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरली जैसे यही है तो आसानी से देखो कैलकुलेट हो गया। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो जितना संभव पेयर है सिस्टम में, अगर 3 चार्ज है तो एक पेयर Q1 Q2 फिर Q3
Q2 Q3 और Q3 Q1। जैसे यहाँ पे 3 आवेश है तो एक बार इस दोनों को लिए, फिर इस दोनों को लिए, फिर इस दोनों को लिए। चूँकि तीनों में सिमिलर केस बन रहा था तो एक बार 3 से गुना कर दिए और एक पेयर के लिए निकाल लिए 1/4 Q1 Q2/R। तो आसानी से सॉल्व हो गया। 1/4 की जगह 9 × 10⁹ इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 27 जूल आपका आंसर आ गया। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देंगे और यह मन में नहीं लाइएगा कि इतना ही क्वेश्चन से कैसे होगा, क्योंकि हम ख़त्म नहीं किए हैं। आपका फिर बीच में कैपेसिटर का भी आपका क्लास बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम भी देंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा से समझा होगा तो यही 6 क्वेश्चन में आपका 600 क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि कंसेप्ट इतना ही है जो हम अच्छा से आप लोग को कोशिश किए हैं डालने का। अगर कंसेप्ट समझ लीजिए तो एक एक क्वेश्चन से आप 10-10, 20-20 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा बन सकता है। दूसरा चीज़ कि चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सब लोग क्वेश्चन बैंक करेंट रखिए और क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन नहीं भी बनाइए लेकिन उसको देखते रहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो जो क्वेश्चन पूछा है कम से कम आप देखिएगा तो आपको अंदर से लगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम देखे हैं सर, पता है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग एक्टिव होते जाइए। तो आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, ग्रुप वगैरह बनाइए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए कि स्टेबल हो। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपके तरफ से भी मेरा मोटिवेशन क्या है, आप कमेंट करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं और सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़ता है। तो जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो 200 स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, 2000 भी देखेगा और हमको अच्छा लगेगा जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी ज़रूर प्रयास कीजिए चैनल को बढ़ाने का, शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुप में। जो भी अच्छा चीज़ है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ने वाला है, जो बोर्ड का स्टूडेंट है, वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।